हेलो दोस्तों, मैं फैयाज़ खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2x + 3y = 11 एवं 2x - 4y = -24 का हल करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए y = mx + 3 हो, है ना बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणनखंड, किसी भी विधि से। हल, पहला समीकरण क्या है बच्चों, 2x + 3y = 11 समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, 2x - 4y = -24 दूसरा समीकरण है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें, समीकरण 1 क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, तो x और y को बराबर करना होता है, दोनों में से किसी एक को काटना होता है। क्या करना होता है बच्चों, तो या तो x को बराबर करके काटेंगे या तो y को बराबर करके काटेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे x तो बराबर है ही, 2x और 2x दोनों समीकरण में 2x है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लेंगे, बिना गुना किए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब घटाने के लिए लिखा गया है तो माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस, ये कट गया ना, प्लस ये प्लस 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 हो गया 7y बराबर ये प्लस, तो कितना हो गया बच्चों, 35। तो y बराबर कितना हो गया, 35। ये गुना में है तो भाग में बटा 7 से 35 कट गया 5 बार में। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y बराबर जो है वो कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, है ना बच्चों, तो y बराबर 5 रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11, है ना बच्चों। तो यहाँ पे 2x + 3 गुने y को हटाना है और उसके जगह पे 5 रख देना है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 11 बराबर 11 है ना। यहाँ पे 2x + 5 तिहाई 15 बराबर 11, तो 2x बराबर, एक कैटेगरी को एक तरफ, तो 11 ये प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया बच्चों, 2x बराबर -4, 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में बच्चों, 2 बार में, तो -x बराबर -2 हो गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको करना है m का मान निकालना है ना, तो m का मान निकालेंगे, क्या है, y बराबर mx + 3, y को हटाना है और x को हटाना है और उसके जगह पे क्या रख देना है, जो मान आया है वो, तो y का मान कितना आया है, 5 आया ना बच्चों, बराबर m गुने x, x का वैल्यू कितना है बच्चों, -2 प्लस 3, तो 5 बराबर प्लस माइनस 2 में m से गुना किए 2m + 3, है ना बच्चों। अब एक कैटेगरी को एक तरफ कर देंगे, ये प्लस माइनस है तो इस साइड में आके +2m हो जाएगा बराबर 3, ये प्लस है तो उस साइड में जाके -5, तो 2m बराबर कितना हो गया बच्चों, -2, तो 2 से -2 कट जाएगा कितने बार में बच्चों, तो m बराबर 1 बार में कट गया था, तो m बराबर कितना आ गया बच्चों, -1, है ना बच्चों। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण
4:5 के अनुपात में है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा बच्चों तो हल लिखेंगे, और जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो क्या मानेंगे, चूंकि माना कि अनुपातिक राशि, क्या मानेंगे बच्चों, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, है ना बच्चों। अब यहां पे कोण, एक कोण दिए हुआ है, एक कोण बराबर 4x और दूसरा कोण बराबर क्या बच्चों, 5x, है ना। अनुपात में दिया हुआ तो अनुपातिक राशि को गुना कर दिए, है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे चक्रीय बोल रहा था ना, और आमने सामने एक चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज खींचेंगे, और इसमें कह रहा है कि आमने सामने का कोण जो है वो कितना है बच्चों, 4:5 है। तो ये A मान लिए, ये B मान लिए, और ये C, ये D हो गया। अब ये आमने सामने का कोण है ना बच्चों, तो ये 4 है, ये कितना है 4x, और ये 5x दिए हुआ है। ये कितना दिया हुआ है बच्चों, 5x। तो अब यहाँ पे दोनों कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कोण A के जगह पे 4x, कोण A प्लस कोण C बराबर, ये आमने सामने एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। कोण A बराबर कितना है, 4x है ना बच्चों, प्लस कोण C का मान कितना है, 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये 5 4 9x बराबर 180 डिग्री, है ना बच्चों। तो यहाँ पे 9 से 180 कट जाएगा बच्चों 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 20 डिग्री आया ना। अब यहाँ पे हम कोण निकालेंगे, तो एक कोण क्या माने हुए थे, C था ना, कोण एक कोण जो है वो कितना है, A था ना। कोण A बराबर क्या करेंगे बच्चों, 4x, तो 4 गुने x का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 20, तो 20 चौके 80। अब दूसरा कोण बराबर क्या होगा बच्चों, दूसरा कोण क्या माना गया है, तो कोण C माना गया है। कोण C बराबर 5x, तो 5 गुने x का वैल्यू कितना है बच्चों, 20, तो 20 पचे 100 डिग्री। ये आंसर हुआ, और ये आंसर हुआ आपका, यही दोनों कोण हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अनंत हल का फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है बच्चों। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, समीकरण पहले लिख देते हैं, हल समीकरण लिखते हैं। तो x + 2y बराबर 3 समीकरण 1 है। तो जब भी अनंत हल, अनेक हल, कोई हल नहीं दिए हुआ रहे तो क्या करेंगे बच्चों, तो एक साइड में लाएंगे। तो x + 2y, ये प्लस है, -3 बराबर 0। समीकरण 1 का सारा a1 b1 और c1 हो जाएगा। तो x का गुणांक a1 कहा जाएगा। तो a1 कितना हो गया बच्चों, कोई अंक नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। b1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और c1 कितना हो जाएगा, जो सिर्फ डिजिट होता है वो c1 हो जाएगा। तो c1 कितना हो गया बच्चों, -3, है ना बच्चों। अब दूसरा समीकरण क्या है, 5x + ky बराबर 15, ये समीकरण 2 है। तो इसको भी एक साइड में लाएंगे ना बच्चों। तो 5x + ky, ये प्लस है तो इस साइड में आके -15 बराबर 0। अब समीकरण 2 का जो है वो सारा का सारा 2 हो जाएगा, यानी कि a2 बराबर 5, b2 बराबर k, y का गुणांक क्या है ना बच्चों, और जो सिर्फ डिजिट होगा वो c का जाएगा ना। तो c2 बराबर कितना है बच्चों,
-15, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अनंत अनेक हल का फॉर्मूला क्या होता है? अनंत हल बराबर क्या होता है इसका फॉर्मूला? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है ना बच्चों। तो a1 कितना है बच्चों? 1, a2 कितना है बच्चों? 5 बराबर b1 कितना है? तो 2 और b2 कितना है? k बराबर c1 कितना है बच्चों? -3 और c2 कितना है? -15। अब इसको दोनों को बराबर करेंगे और इन दोनों को बराबर करेंगे, दोनों से मान एक ही आना चाहिए। तो इसको बराबर कर लेते हैं बच्चों। तो 1/5 बराबर 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 हो जाएगा बच्चों। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 10 आंसर हो गया। कितना आ गया बच्चों? 10 आंसर हो गया। अब इसको इससे हल कर लेते हैं और इसको हल करने के बाद इतना ही आना चाहिए आंसर उसका भी। तो 2/k बराबर -3/-15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3×5 = 15। तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 दूना 10। तो दोनों आ गया ना बराबर, है ना k का मान। तो k का मान जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों? जब अनंत हल रहे तो k का m का जिसका भी मान पूछे तो हमारा अनंत हल रहे तो उसका मान सेम आना चाहिए दोनों को हल करके, है ना बच्चों। तो k का मान इसमें भी 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? समीकरण युग्म 2x + ky = 3 और x - hy = 2 का हल x = 1 और y = 3 हो तो h और k का मान निकालें। तो h और k का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 क्या है बच्चों? 2x + ky = 3। समीकरण 1 में x = 1 y = 3 रखने पर, इसमें k है तो k का मान इससे निकल जाएगा रखने पर। तो समीकरण 1 में x = 1 y = 3 रखने पर तो 2 गुने x का वैल्यू 1 है प्लस k गुने y का वैल्यू 3 है बराबर 3। तो ये 2 प्लस 3k बराबर 3, तो 3k बराबर 3, ये प्लस है उस साइड में जाके माइनस, है ना बच्चों, है कि नहीं बच्चों। तो 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1, ये गुना में है तो भाग में, तो 1/3 हो जाएगा बच्चों। k का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1/3। अब हम दूसरा समीकरण में h है तो h वाले से ये दूसरे समीकरण से h का मान निकाल लेंगे। दूसरा समीकरण में h है ना बच्चों, तो उससे h का मान x - hy = 2 में x = 1 y = 3 रखने पर, तो x को हटाना है और 1 को यहाँ पे रख देना है। x का मान 1 है तो माइनस h गुने y का मान कितना है बच्चों? 3 बराबर 2। तो 1 माइनस 3 में h से गुना किए 3h, है ना बच्चों। यहाँ पे क्या है? 2 है, एक कैटेगरी को एक तरफ, तो -3h बराबर 2, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, ये प्लस है 1 तो माइनस इधर आके हो जाएगा -1, तो -3h बराबर 1। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -1/3, ये आंसर हो गया। k का मान 1/3 और h का मान -1/3, है ना बच्चों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।